हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए बार बेस्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जो है आपका 5 से 7 नंबर का प्रश्न आना जो है गारंटी है। इस टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपके नंबर आते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को देखिए। अगर ये हमारी क्लास समझ में आ रही है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये संधि क्या है और संधि के जो है भेद क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनसे प्रश्न आपका आना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संधि से पहले हम ये समझेंगे कि संयोग क्या होता है, यानी संयोग के बाद ही संधि बनता है। संयोग होने के बाद ही क्या होता है, संधि होता है। तो पहले हम समझते क्या है कि संयोग होता क्या है। देखिए, संयोग होता क्या है, कह रहा कि संयोग मतलब कि जब दो वर्ण, आपने पढ़ा होगा वर्ण जो है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसी को उसमें व्यंजन ये जो अलग अलग रूपों में बांटा गया है, इसका क्लास हम कराए भी थे। ठीक है, तो कह रहा कि जब वर्ण जो है बिना विकार के, यानी वर्ण मिलेंगे लेकिन उनमें जो है विकार या कोई परिवर्तन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिलेंगे आपस में लेकिन कोई विकार और परिवर्तन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। ठीक है, चलिए संयोग की विशेषता जो है आप समझिए। कह रहा है संयोग में दो वर्ण परस्पर मिलते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि इसमें जो है वर्ण तो मिलेंगे आपस में, वर्ण को जो है मिलाप होगा, लेकिन इनके बीच जो है विकार उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। संयोग में वर्णों को मिलने पर विकार या परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा कोई, यानी जो है जैसे हम लोग पढ़े हैं संधि में, आप लोग पढ़े होइएगा कि अ और अ मिलकर के आ बना देता है, यानी विकार उत्पन्न हो गया, जो आकार की मात्रा बना लिया। ठीक है, अ और ई मिलके हर्षई बनाता है। तो इस तरह से जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम संयोग करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का जो है आपको विकार देखने को नहीं मिलेगा। संयोग में जो है स्वर्ण वर्ण जो है मात्रा के रूप में आ जाते हैं, यानी जब संयोग में जो हम जब दो वर्ण मिलेंगे तो वो क्या जो है मात्रा के रूप में जो आ जाते हैं। और व्यंजन वर्ण अगर जो मिल रहे हैं, व्यंजन व्यंजन मिल रहे हैं, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए इस चीज को जो है, यानी जितने हम इसकी विशेषता है इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल से तो आपको सारी विशेषताओं को जो है समझ में आ जाएगा। देखिए, पठितुम इच्छति, कह रहा कि पठितुम और इच्छति को हमने मिलाया है। और देखिए पठितुम, म यहाँ ई, कह रहा कि म और ई मिला है, यानी क्या है, ये जो है ई आपको पता है कि हर्षई की मात्रा होती है। ई यानी क्या होता है, हर्षई की मात्रा होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या बताया है कि जब मिलेंगे ना स्वर्ण वर्ण तो क्या मात्रा के रूप में जो है आ जाएंगे। तो देखिए हर्षई की मात्रा के रूप में आया कि नहीं, पठितु मिष्यति, पठितु मिष्यति। तो यहाँ क्या हुआ, कर रहा है कि जो यहाँ पे स्वर मिला, यहाँ पे म आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है ई, और ये जो है इनका जब मेल हुआ तो इनसे जो संयोग हुआ इसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि ये क्या हो गए, मात्रा के रूप में आ गए। विकार उत्पन्न नहीं हुआ है लेकिन मात्रा के रूप में आ गए हैं। दूसरा देखिए महत, त और त, करा कि जो है यहाँ पे त तो मिल गया तो क्या बन गया, देखिए महत्व बन गया। यहाँ पे जो है दोनों क्या है, त, तो यहाँ पे जो है क्या मिला, व्यंजन व्यंजन मिलने के बाद ज्यों का त्यों आपको दिखाई दे रहा है, ज्यों का त्यों ये महत्वम आ गया। ठीक है, नीर अ, यानी कह रहा है कि र और अ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बन गया, नीराभिमान, नीरा यानी अ जो है आकार के रूप में आ गया तो नीराभिमान हो गया। ठीक है, चलिए अन उपस्थित, अ न उ यानी कि कहने का मतलब कौन सा मात्रा, हर्षऊ की मात्रा है। ये हर्षऊ मतलब हर्षऊ की, तो यहाँ पे जो मात्रा हमारा है वो क्या है, अनु, हर्षई की मात्रा में आ गया यानी अनुपस्थित हो गया। ठीक है, अब देखिए घनम इच्छति यानी घन मिष्यति, करा कि देखिए यहाँ पे म और ई, यानी जो है म ई मिल करके क्या हो गया, हर्षई की जो है मात्रा बना के आएगा। और हर्षई के मात्रा की से जो है आपको ये जो है, यानी ये जो एग्जाम्पल आपने देखा तो आपको ये समझ में आ गया कि इसकी जो विशेषता है इन पे जो है पूरे तरह से क्या हो रही है, बैठ रही है। यानी विशेषता इनकी यही है कि जो है इनमें विकार उत्पन्न नहीं होगा और जो है स्वर्ण वर्ण जो है मात्रा के रूप में आ जाएंगे। अगर जब व्यंजन व्यंजन मिलते हैं तो ज्यों का त्यों आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम संधि को देखते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले संयोग देखा, अब संधि को समझते हैं। संधि जो है जब दो अत्यंत संयोगी वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके बीच जो है जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं।
फिर से समझिए एक बार, कह रहा है कि जब दो अत्यंत संयोगी वर्ण आपस में मिलेंगे और जब मिलने के बाद उनके बीच जो है विकार उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे अ और अ मिल करके क्या बना दिया, आ बना दिया। ठीक है, चलिए छोटी और ये बड़ी मिल करके क्या बना दिया, बड़ी। उसी प्रकार जो है बड़ी बड़ी मिल करके क्या बना दिया, बड़ी बना दिया। तो कह रहा है ये जो है मिल रहे हैं वर्ण, तो इनसे मिलने पर जो है विकार उत्पन्न हो रहा है, इन विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इधर भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देखकर समझिए। अ और ए मिलकर के क्या बना दिया, एक ले। अगर इस भाषा में देखें तो ये तो एकले है, ठीक है, ये अ है, ये अ है, यानी कह रहा कि आ प्लस ओ मिलकर के क्या बना देगा, अ बना देगा। तो कह रहा कि ये जो वर्ण मिल रहे हैं और मिलने पर जो है इनसे जो है विकार उत्पन्न हो रहा है, इस विकार को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि जो संस्कृत भाषा में जो है ना संधि के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं, तीन। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये तीनों जो है पढ़ेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जो है इनसे मिला करके आता है। हमने बताया कि 7-8 नंबर का प्रश्न तो आपको एग्जाम में आना ही है, पक्का है। तो चलिए अब जो है हम स्वर संधि को समझ रहे हैं, एक एक करके सभी को समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। उसके बाद जो है आपको संधि में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो पहला हम समझ रहे हैं स्वर संधि। कह रहा कि स्वर संधि जो है, यहाँ पे कुछ गलती लिखा गया है, यहाँ पे संधि लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया। कह रहा कि यहाँ पे जो है स्वर संधि, कह रहा कि जो स्वर संधि जो होता है उसमें वर्णों के जो है मेल, यानी कह रहा कि स्वर्ण वर्ण ही मिलेंगे और स्वर्ण वर्ण मिलने से जो है जो विकार उत्पन्न होगा, यानी स्वर को स्वर से मिलने से, स्वर को स्वर से मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। समझ में आ गया, यानी स्वर स्वर आपस में मिलेंगे तो उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। और स्वर संधि जो है इसके जो है 4 भेद होते हैं, यानी संधि के 3 भेद तो है, लेकिन जो हमारा स्वर संधि है इसके जो है पुनः जो अलग से जो है 4 भेद है। तो इसका भेद क्या है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यन संधि है और वृद्धि संधि है। तो ये जो है इसके 4 जो है भेद है। तो हम पूरे जो है संधि के जितने भेद है और स्वर वर्ण के जितने भेद है सभी को जो है एक एक करके समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। होगा दोस्तों, संधि को जो है संस्कृत में 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और स्वर संधि को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो हम स्वर संधि का जो है पहला पढ़ रहे हैं, स्वर संधि का पहला पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि। ठीक है, याद रखिएगा स्वर संधि का जो है 4 भागों में बांटा गया है। हमने पिछली मतलब कि इससे पीछे हमने बताया है। तो हम जो है स्वर संधि का पहला भाग पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि। अब देखिएगा दोस्तों, ये दीर्घ संधि जो होता क्या है, कह रहा कि जब दो समान स्वर, कह रहा कि जो है समान स्वर यानी जो है मिल करके, ठीक है, आपस में जो है मिलेंगे और उनके जो है दीर्घ स्वर उत्पन्न हो जाएगा। कह रहा कि विकार क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। कह रहा कि जब दो जो है स्वर जो है आपस में मिलेंगे और जो है उनसे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर उत्पन्न हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा आ क्या, अ क्या होता है, दीर्घ नहीं होता है, आ क्या होता है, दीर्घ। ठीक है, और ये जो बड़ी होता है ये दीर्घ होता है और ये क्या होता है, बड़ा ऊ जो है दीर्घ होता है। तो ये क्या है, ये सभी दीर्घ है, आ भी दीर्घ है, ई भी दीर्घ है, ऊ भी दीर्घ है। तो कह रहा है कि इसमें जो स्वर मिलेंगे आपस में, मिलने के बाद क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा। और दीर्घ स्वर बनाएंगे तो वो दीर्घ संधि कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा कि अ और अ, कह रहा कि समान स्वर मिले हुए हैं, यानी स्वर स्वर मिले हुए हैं और अ मिलने के बाद क्या बना दिया, आ बना दिया। क्या बना दिया बाबू, आ बना दिया। ठीक है, उसी पर देखिए यहाँ पे आ और जो है अ मिल करके क्या बना दिया, दीर्घ बना दिया। आ और आ मिल करके क्या बना दिया, दीर्घ बना दिया, आ बना दिया। अ और आ मिलकर के क्या बना दिया, दीर्घ बना दिया। सेम इसी प्रकार अगर जी हम देखें तो ई और ई मिलकर क्या बनाएगा, दीर्घ बनाएगा। यानी इसी पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक, फिर छोटी फिर बड़ी को मिलाइएगा तो भी ई बनाएगा। ठीक है,
दोनों जो है दीर्घ दीर्घ को मिलेगा तो भी ई बनाएगा। उसी प्रकार जो है ऊ भी हमारा सेम इसी प्रोसेस पे आएगा, यानी जो है ये हर्षऊ और दीर्घऊ जो है मिल करके क्या बनाएगा, दीर्घ ऊ ही बनाएगा। तो हर्षऊ और दीर्घ मिलकर क्या बनाएगा, ऊ बनाएगा। तो ये जो है डिफिनीशन से आपको पूरे तरह से समझ में आ गया होगा कि दीर्घ का मतलब क्या है, जब जो स्वर मिलेंगे और क्या हम मिलने के बाद दीर्घ बना दे, इसका मतलब जो है वो दीर्घ संधि कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए करा कि इसी प्रकार आपने ऐसा देखा। अब जो है आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, उससे जो है आपको साफ साफ झलक जाएगा कि दीर्घ संधि है क्या। देखिए दोस्तों, विद्या और यहाँ पे आ और आ मिला, क्या मिला, देखिए ये विद्या आ रहा है आ, और यहाँ पे क्या है आ, तो मिल करके क्या बनाएगा, आ बनाएगा। तो इसका मतलब जो है ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या बन जाएगा बाबू, विद्यालय बन रहा, क्योंकि आ और आ मिलकर के आ ही बनाता है। तो यहाँ पे देखिए आ बनाया, विद्यालय ही हो जाएगा। देखिए करा है कि जो है मही इस, यानी जो है ये जो है क्या मिला, दीर्घी बनाएगा। ठीक है, मही और इस मिलकर क्या बनाएगा, महिष। तो महिष, दीर्घ दीर्घ भी मिलेगा तो क्या बनाएगा बाबू, दीर्घ ही बनाएगा। तो ये क्या हो गया, महिष हो गया। नदी और इस तो क्या हो जाएगा, नदीस। क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा। ठीक है, नदीस क्यों होगा, क्योंकि ये दीर्घ मिल रहा है ना, और दीर्घ दीर्घ मिलके या हर्षी और दीर्घ मिलके दीर्घ ही बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है दीर्घी और ये भी क्या है, दीर्घ। तो अगर ये दीर्घ दीर्घ मिलकर क्या बना रहा है, दीर्घ बनाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, दीर्घी। इधर से होता तो हर्षी हो जाता, और इधर से होने का मतलब क्या है, दीर्घी हो गया। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है दीर्घ दीर्घ मिलकर क्या बना दिया, जो है आपका नदीस बना दिया, यानी दीर्घ ही बना दिया। ठीक है, चलिए भानु, भानु ऊ, यानी जो है ऊ ये क्या है, ये बताइए हर्षु है, और ये भी क्या है, हर्षऊ है। यानी जो है ये हर्ष ऊ हम लोग पढ़ते हैं, यानी ये छोटा ऊ। तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, दीर्घ ऊ बनाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये भा और जो ये हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, भानुदय, भानुदय। ठीक है, भानुदय। ठीक है, भानु उदय हो जाएगा। यानी जो है ये क्या बना लेगा, ये जो है दीर्घ बना लेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये देखिए हर्षई और दीर्घी, हर्षी और दीर्घी का मेल हो रहा, लेकिन बनेगा क्या, दीर्घ ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, अधीश्वर। क्या बनेगा, अधीश्वर बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए कार्य, कार्य अ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि अ और आ मिलने के बाद आ ही बनाएगा, अ और आ मिलने के बाद क्या बनाएगा, आ बनाएगा। तो इसका मतलब जो है ये क्या हो जाएगा, कार्यालय। क्या बन जाएगा, कार्यालय। यहाँ देखिए विद्या, विद्या आ रहा है और यहाँ पे क्या है अ, और आ, यहाँ पे देखिए आ और अ मिलके क्या बना रहा है, आ बना रहा है। इसका मतलब जो है ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। देव, देव यहाँ पे उच्चारण कीजिए, देव आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ अ और आ, यानी अ और आ जो है, अ और आ मिलकर के क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। इसका मतलब जो है देवालय। क्या हो जाएगा, देवालय। ठीक है, चलिए इसी प्रकार जो है राम, राम यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे अ, और अ मिलकर के क्या बनाएगा, आ बनाएगा। तो इसका मतलब कि रा और यहाँ पे माँ, यानी कहने का मतलब कि अ और अ मिल रहा है तो माँ, और य न, रामायण, नम, माह लास्ट में रामायणम। तो ये क्या हो जाएगा, रामायणम। तो दोस्तों ये जो है दीर्घ संधि के जो है आपको एग्जाम्पल से दीर्घ संधि के बारे में जो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और प्रश्न जो है आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा, या तो आपको संधि दे देगा, कहेगा कि ये जो है निम्नलिखित को संधि विच्छेद कीजिए या संधि कीजिए, जोड़ दीजिए, ये तो इसका विच्छेद कीजिए। जैसे विद्यालय लिख देगा, इसका संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद मतलब इसको अलग अलग कर दीजिए, बता दीजिए क्या क्या मिला है, और जो है ये ऐसे दिया होगा तो आप इसको संधि कर देंगे, यानी जो है ये मिला दीजिएगा या जो है संधि विच्छेद कीजिएगा, नहीं तो संधि कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे जो है आपसे प्रश्न किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।